का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वुमेन राइट अबाउट वुमेन, मतलब जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं के बारे में लिखती है। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो गर्ल्स होती है वो स्कूल के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे जैसे वो स्कूल के अंदर जाना स्टार्ट करती है तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और वो सोचती है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे मुझे अपनी किसी फ्रेंड को भी पढ़ाना चाहिए। तो वो क्या करती है, अपनी किसी दूसरी महिला को, किसी दूसरी अपनी फ्रेंड को भी पढ़ाती है। तो जब वो अपनी फ्रेंड को पढ़ाएंगी तो एक वुमेन जो होती है वो दूसरी वुमेन के बारे में लिखती है। वो उसे बताती है कि जैसे मैंने पढ़ा वैसे तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। तो जैसे बहुत सारी वुमेन्स होती है जो कि ये जो हमने देखा था कि जो पहले क्या होता था, पहले मेल से जो है सारा काम करते थे। पहले मेल से वुमेन विडो रीमैरिज का काम करवाते थे। पहले मेल से क्या करते थे, जो सती प्रैक्टिस होती थी उसको बैन करते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने गर्ल्स को एजुकेट कराना स्टार्ट कर दिया तो बाद में गर्ल्स भी इस कार्य में सक्षम हो गई। उन्होंने भी क्या किया, जो वुमेन्स होती है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो जैसे बेगम्स ऑफ भोपाल है, यहाँ पे बहुत सारे वुमेन्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जो बेगम्स ऑफ भोपाल है, दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। तो बेगम ऑफ भोपाल कहाँ की है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो भोपाल की है। तो बेगम्स ऑफ भोपाल मतलब बहुत सारी वुमेन है। तो बेगम्स ऑफ भोपाल पहले एक वुमेन थी, उसकी मदर मान लो, कोई उसकी बेटी मान लो, तो वैसे वुमेन्स का एक ग्रुप है। तो बेगम्स ऑफ भोपाल दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर क्या, अलीगढ़ भी कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो अलीगढ़ के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने अलीगढ़ के अंदर गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल को तो इस्टेब्लिश कर लिया था। और उन्होंने क्या किया था, जैसे जो अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो जो है गर्ल्स के लिए वो जो यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश हो सके और गर्ल्स उसके अंदर पढ़ सके। एक तो उन्होंने स्कूल को इस्टेब्लिश किया था और यूनिवर्सिटी के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। फिर बेगम रोकेया शेखावत हुसैन। तो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन कहाँ की है, बंगाल की। तो बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश भी बोल सकते हैं हम उसे। तो बंगाल के अंदर इनकी फैमिली के अंदर एक सिस्टम चलता था कि जो हस्बैंड होता था या फिर जो ब्रदर होता था वो अपने सिस्टर को या फिर अपनी डॉटर को पढ़ा सकता था। तो जो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन है, इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। पटना के अंदर भी और कलकत्ता के अंदर भी उन्होंने स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया या फिर स्कूल्स को स्टार्ट किया, किसके लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए। शी वाज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज। और ये किसके क्रिटिकल थी या फिर किसके अगेंस्ट में थी, जो कंजर्वेटिव आइडियाज होते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स ही करेंगे, ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही करेंगे। तो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ने इनको क्रिटिसाइज किया कि बोला कि ये जो काम है ये वुमेन्स भी कर सकती है और ये जो काम है ये मेल्स भी कर सकते हैं। तो ये बुक थी सुल्ताना's ड्रीम। तो इनकी बुक का क्या नेम था, सुल्ताना's ड्रीम। तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर कुछ काम थे जो कि वुमेन्स करती थी और कुछ काम थे जो मेल्स करते थे। तो इन्होंने वुमेन्स वाले सारे काम मेल्स को दे दिए और मेल्स वाले सारे काम वुमेन्स को दे दिए। तो वैसे ये जो थी वुमेन्स के अंदर इक्वालिटी लाना चाहती थी कि वुमेन्स के अंदर और मेल्स के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वुमेन्स को ऐसा नहीं रखा जाए कि जो वुमेन्स है वो घर का काम ही करेगी, वुमेन्स दूसरा काम भी कर सकती है। तो ये जो कंजर्वेटिव आइडियाज थे इनके क्रिटिसाइज करती थी। फिर ताराबाई शिंदे के अंदर क्या है, पब्लिश्ड अ बुक। इन्होंने एक बुक को पब्लिश किया था। क्या नेम था उस बुक का, स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री मतलब फीमेल्स, पुरुष मतलब मेल्स, तुलना मतलब कंपैरिजन। तो इन्होंने बोला कि हमें वुमेन्स के अंदर और जो मैन होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए।
सभी इक्वल हैं, जो काम मेल करते हैं वो फीमेल भी करती है, जो फीमेल करती है वो मेल भी कर सकते हैं। तो इनके बुक थी स्त्री पुरुष तुलना, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन के बीच में और वुमेन के बीच में जो भी सोशल डिफरेंसेस थे, जो भी इनके अंदर भेदभाव होता था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। फिर पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई क्या थी? ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। इन्हें संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, तो ये ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। और इन्होंने बोला कि जो हिंदुइज्म है वो वुमेन्स की अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है। मतलब जो हिंदुइज्म के अंदर क्या होता है, को लोग नीचा मानते हैं। एंड रोट अ बुक अबाउट मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। और इन्होंने एक बुक लिखी, तो उस बुक के अंदर क्या बताया इन्होंने? मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन। यहाँ पे अपर कास्ट वुमेन है, तो इन्होंने मिजरेबल लाइफ बताई किसकी? अपर कास्ट वुमेन, अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में। तो ये अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में क्यों बताया? मान लो कि दो हस्बैंड वाइफ है, अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये क्या है? लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनके पास में ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे। तो अगर इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो जो मेल है वो अपनी वाइफ से बोलेगा कि मैं हमारे घर के लिए ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकता, तो तुम भी मेरे साथ काम पे चलो। तो ये जो वुमेन है ये भी अपने हस्बैंड के साथ में काम पे चली जाएगी। अब जितने रुपीज़ मेल कमा सकता है उतने जो रुपीज़ है वो फीमेल्स नहीं कमा सकती क्या? बिल्कुल कमा सकती है। तो बाद में ये पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह गई, क्योंकि अगर मान लो कोई अपर कास्ट वाला है तो अपर कास्ट वाला अपनी वाइफ को बोल देगा कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमा के तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो अपर कास्ट वाली फीमेल है उसे पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन लोअर कास्ट वाले कपल के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ही काम करते हैं। अगर मान लो इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हो गई तो ये लड़ लेंगे, लेकिन ये जो महिला है ये नीचे नहीं झुकेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। जितने पैसे इसके हस्बैंड कमाते हैं उतने ये भी कमा सकती है, और इसे पैसों के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो पंडिता रमाबाई ने भी अपने बुक के बारे में जो मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, जो अपर कास्ट के हिंदू वुमेन थे उन्हीं के बारे में लिखा, क्योंकि अपर कास्ट हिंदू वुमेन के जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी फीमेल को काम नहीं करने देते। वो बोलते हैं कि तुम तो घर का ही काम करो, पैसे की तुम्हारी जो नीड होगी वो हम फुलफिल कर देंगे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हम तुम्हें लाके दे देंगे। तो इसीलिए पंडिता रमाबाई जो एक संस्कृत की स्कॉलर थी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे ऑपरेसिव है, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन है वुमेन्स के अगेंस्ट में, वुमेन्स को लोग नीचा मानते हैं। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो अपर कास्ट वाली हिंदू वुमेन्स होते हैं उनके बारे में लिखा था। तो अब हम पंडिता रमाबाई के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं।